नीनी दल दल नीनी बाबा गा मामा बाबा गा मामा बाबा गा मामा रे रे गा दल मामा बाबा गा मामा रे रे गा गा। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदू विवाह और के बारे में हमने पढ़ा और मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं मुस्लिम विवाह के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम मुस्लिम विवाह के बारे में। पिछले कई वीडियो में हमने बहुत सारे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और उनके बारे में छोटे प्रश्न भी पढ़े। मैं इसके लिए छोटे प्रश्नों का वीडियो भी लाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम मुस्लिम विवाह से। मुस्लिम विवाह होता क्या है? हमने पढ़ा था हिंदू विवाह एक संस्कार है, तो मुस्लिम विवाह एक समझौता है। मुस्लिम विवाह एक क्या है? समझौता। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहता है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता कहलाता है। अब बात करते हैं, अब मुस्लिम विवाह निकाह से शुरू होता है, जिसको निकाह कहा जाता है। अब बात करता हूँ, सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ। विवाह का मतलब एक विवाह होता है मुताह विवाह। शुरू कर रहा हूँ मैं, मुताह विवाह। इसका अर्थ होता है एक ऐसा विवाह, मुताह, यह विवाह ऐसा होता है जिसमें विवाह की अवधि निश्चित होती है। याद रखिएगा, मुताह विवाह वह होता है जिसमें विवाह की अवधि निश्चित होती हैं। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम विवाह भारतीय कल्चर के अनुसार हमारा विवाह मतलब मुस्लिम विवाह धार्मिक विवाह भी कहा जा सकता है। कैसा विवाह कहा जा सकता है? धार्मिक विवाह भी कहा जा सकता है। हालांकि भारतीय विवाह और सऊदी अरबिया विवाह में काफ़ी फ़र्क है। इन विवाहों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब मुस्लिम विवाह में मेहर होता है, मुस्लिम विवाह का नियम होते हैं, मुस्लिम विवाह कैसे होते हैं, किस तरीके से मुस्लिम विवाह बनाया जाता है, व्यवहारिक रूप से मुस्लिम विवाह का धार्मिक विवाह कहलाता है। हम बात करते हैं, सबसे पहले कहता हूँ मैं आपसे कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लागू कब हुआ। तो प्रश्न बनता है, मुस्लिम विवाह अधिनियम कब बना? मुस्लिम विवाह अधिनियम कब बना? ये बना था 1939 में। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून 1939 में ये बना। डीपली जाएं हम तो मुस्लिम विवाह के बाद पहले बात करते हैं मुस्लिमों की संप्रदाय। मुस्लिमों के दो संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी। अब उसके बाद बात करते हैं हम विवाह की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिमों के विवाह कितने प्रकार के होते हैं। मुस्लिमों के विवाह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, नंबर 1 विवाह बात करेंगे हम निकाह की, दूसरा मुताह विवाह और तीसरा फाशिद विवाह। अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर मुस्लिम विवाह के 4 भागीदार होते हैं। अब मुस्लिम में कोई विवाह हो रहे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे निकाह। निकाह में 4 भागीदार होते हैं। नंबर 1 होता है दूल्हा, नंबर 2 दुल्हन, नंबर 3 काजी जो निकाह पढ़वाता है, और नंबर 4 होता है गवाह। अब हम बात करेंगे गवाहों के बारे में। कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार गवाहों में अगर वो पुरुष है तो 2 गवाह होने आवश्यक है, पुरुष 2 होने आवश्यक है। अगर गवाहों में स्त्री है तो वो 4 होने आवश्यक है। अब क्या होता है कि मुस्लिम विवाह में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है मेहर। मेहर पुरुष द्वारा या वर द्वारा वधू को दी जाने वाली एक राशि होती है, जिसको हम अगर सही कहें तो स्त्री धन कह सकते हैं। स्त्री धन का मतलब हो सकता है, अपन साहब से आप जानते होंगे कि स्त्री धन किसे कहा जाता है, जो उपहार के रूप में वधू को
मिलती हैं। तो उपहार के रूप में कह सकते हो वर के द्वारा स्त्री को दिया गया धन क्या कहलाता है, मेहर। मेहर बहुत महत्वपूर्ण है, वर द्वारा दिया गया धन होता है ये। आज हमने मुस्लिम विवाह के बारे में देखा है। मुस्लिम विवाह को अवध बता रहा हूँ मैं आपको। मुस्लिम विवाह 3 प्रकार के होते हैं मुस्लिमों में। विवाह नंबर 1 निकाह, दूसरा मुता विवाह, तीसरा फासिद विवाह। मुता विवाह के बारे में बताया मैंने आपको कि विवाह की अवधि निश्चित होती हैं। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 में लागू हुआ। शिया मुस्लिमों के 2 संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। मुस्लिमों का विवाह धार्मिक विवाह भी कहलाता है। विवाह 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। फिर सबसे पहले निकाह की बात की। निकाह में जो लोग ज़रूरी है वो है दूल्हा, दुल्हन, काजी और गवाह। गवाह में भी अगर हम बात करें तो पुरुष और स्त्री की बात अलग है। अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से